हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डियर टीचर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास है आपकी साइंस की, और साइंस आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में थर्ड पेपर है जो कि 25 मार्क्स का होता है। और साइंस में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2, और चैप्टर 2 में हमने पत्तियों के भाग देखे थे, कौन कौन से होते हैं इससे पहले की क्लास में। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं, पत्तियों के भाग देख लिए थे हमने, 3 प्रकार के होते हैं, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने साइंस की क्लासेस इससे पहले की नहीं देखी हैं तो हमारी ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। साइंस हो गया आपका, सीडीपी, हिंदी, संस्कृत, जो भी आपको क्लास देखनी है हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ से देखिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हम देखेंगे पत्तियों के भाग। ठीक है, पत्तियों के 3 भाग होते हैं। पहला है आपका पर्णधार, दूसरा पर्णवृंत, और तीसरा कौन सा है आपका पर्णफलक। तो पहले हम देखेंगे पर्णधार क्या है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे लीफ बेस। पत्ती का वह भाग जो तने या शाखा से सीधे जुड़ा होता है पर्णधार कहलाता है। पत्ती का कौन सा भाग जो तने से जुड़ा होता है या शाखा से जुड़ा होता है उसको क्या बोलेंगे आप? पर्णधार कहेंगे। ठीक है, आगे आइए। अब हम देखेंगे पर्णवृंत। पर्णवृंत इसको इंग्लिश में बोलेंगे पेटियोल। पत्ती का वह भाग जो पत्ती के फलक यानी कि लैमिना को तने या शाखा से जोड़ता है पर्णवृंत कहलाता है। ठीक है, आगे आपका नेक्स्ट क्या है? पर्णफलक। इसको क्या कहेंगे आप इंग्लिश में? लैमिना बोलेंगे। पत्ती का वह चपटा, हरा और चौड़ा भाग होता है जो यह पत्ती का चपटा, हरा और चौड़ा भाग होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, क्या कहलाता है आपका? पर्णफलक कहलाता है। तो देख लीजिए, एक पत्ती का डायग्राम है ये, देखिए। देखिए पत्ती किससे लगी हुई है? ये तो आपका तना है। देखिए एक पौधा है, उसका तना है, यहाँ से कौन लगा? ये पत्ती लगी हुई है आपकी। ठीक है, तो यहाँ से जो थोड़ा सा ग्रोथ होने लगी है, ठीक है, तने और पत्ती के बीच में ग्रोथ हो रही है, उसको क्या बोलेंगे आप? कलिका बोलेंगे। और पत्ती के जो बीच का भाग होता है, ठीक, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलेंगे आप? मध्य सिरा बोलेंगे। ठीक है, और जो पत्ती के बीच में जो दी होती हैं ये क्या कहलाती हैं? आपकी सिराएं कहलाती हैं। ठीक, और ये पत्ती का ये भाग जो होता है ये क्या है? आपका फलक कहलाता है। ठीक है, और जो पत्ती का ये जो भाग आपका आता है इसको क्या कहते हैं? सिरिकाओं का जाल कहेंगे आप। ठीक है, आगे आइए। ये क्या था? एक प्रारूपित पत्ती के भाग हैं ये। ठीक है, ये डायग्राम आपको बना लेना है। कभी कभी ऐसा होता है ना, डायग्राम ही पूछा जाता है सिर्फ से, इसके बारे में लिखने के लिए नहीं पूछते हैं। ठीक, तो आगे आप देखेंगे पत्तियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीव्स। पत्तियों के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला आपका है सरल पत्ती और दूसरा क्या है आपका? संयुक्त पत्ती। तो सरल पत्ती देख लेते हैं, इंग्लिश में इसको बोलेंगे सिंपल लीफ। इन पत्तियों में केवल एक ही फलक होता है। ठीक है, इनमें पर्णवृंत से एक ही पत्रदल लगा होता है। इनका फलक अविभाजित हो या कटा फटा हो, कटा मध्य सिरा या पत्रनाल के सिरे तक न पहुंचा हो, ऐसी पत्तियां सरल पत्ती कहलाती हैं। जैसे आम, पीपल, जामुन आदि, ये सभी आपकी कैसी हैं? सरल पत्ती हैं। आगे हम देखेंगे संयुक्त पत्ती। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंपाउंड लीफ। इन पत्तियों की रचना कुछ जटिल होती है। इनका फलक एक नहीं होता बल्कि कटा मध्य सिरा या पत्रनाल तक पहुंच जाता है। ठीक, जैसे कि गुलाब, नीम, मटर आदि।
ये सब कैसी हैं, संयुक्त पत्ती के एग्जाम्पल हो गए आपके। संयुक्त पत्ती दो प्रकार की होती हैं। पहली है पिच्छाकार संयुक्त पर्ण यानी कि पिन्नेटली कंपाउंड लीव, इसको बोलेंगे इंग्लिश में। दूसरा क्या है, हस्ताकार संयुक्त पर्ण यानी कि परमानेंटली कंपाउंड लीव। ठीक है, देखिए ये आपकी लीव्स हैं, ये सरल पत्ती हैं सारी। देखिए इनके डायग्राम्स आपको बना लेने, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये सरल पत्ती के सारे डायग्राम्स हैं, ये आपको बनाने हैं। देखिए पहला है आपका अचिन्ह कोर। ठीक, दूसरी क्या है, वी और सी वाली पत्ती कौन सी है, और वी सी एवं डी, इनमें क्या है, विभिन्न गहराइयों तक कटे पर्णफलक वाली सरल पत्तियां। ठीक, आगे आइए, अब ये देख लेंगे आप। समपिच्छिक पत्ती है आपकी, ये विषम पिच्छाकार है, और ये कौन सी आपकी है, द्विपिच्छिक और त्रिपिच्छिकी। ठीक है, तो ये सरल पत्तियां होती हैं तो वो क्या होता है, एक में सिर्फ एक ही लगी होती है। ये देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इनमें पर्णवृंत से एक ही पत्र लगा होता है। ठीक है, ये पर्णवृंत है इसका, ये देखिए, तो इसमें क्या है, सिर्फ एक पत्ती लगी हुई है। इसमें भी क्या है, एक पत्ती लगी हुई है। इसमें भी क्या है, एक पत्ती लगी है। इसमें एक पत्ती लगी होती है पर्णवृंत से, वो सभी क्या कहलाती हैं, आपकी सरल पत्ती कहलाती हैं। ठीक, आगे देखेंगे संयुक्त पत्ती की डायग्राम देख लीजिए। आइए, जैसे कि एक गुलाब की पत्ती हो गई। ठीक है, अब एक पर्णफलक से कई सारी पत्तियां आपको लगी मिलेंगी। देखिए इसमें क्या है, देखिए है एक से कई सारी पत्तियों का लगा होना। ये आपकी क्या है, संयुक्त पत्ती। ये देखिए एक ये है, इसमें देखिए कितनी सारी लगी हुई हैं। ये आपकी सारी क्या है, संयुक्त पत्ती हैं। एक पर्णवृंत से देखिए कितनी सारी पत्तियां हैं, लगी हैं इसमें। ये देखिए, ये देखिए, ये आपकी क्या कहलाती हैं, एक पर्ण से बहुत सारी पत्तियां जब लगी होती हैं, सब क्या कहलाती हैं, आपकी संयुक्त पत्ती कहलाती है। जब पर्णवृंत से एक पत्ती लगी होती तो आपकी क्या कहलाएगी, आपकी सरल पत्ती कहलाएगी। ठीक, ये सब आपके जो है संयुक्त पत्ती के डायग्राम्स हैं, ये बना लेने हैं आपको। ठीक है, आइए आगे आइए, अब पत्तियों के कार्य देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ लीव्स, पत्तियों के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है आपका, पत्तियां क्लोरोफिल तथा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं। ठीक है, पत्तियां क्या करती हैं, क्लोरोफिल और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करती हैं, भोजन का निर्माण करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन की क्रिया पत्तियों के द्वारा होती है। ठीक, पत्तियां कलिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती हैं। तो ये हो गए आपके पत्तियों के कार्य हो गए। नेक्स्ट आपका है पुष्प। देखिए पुष्प क्या है, आइए इंग्लिश में फ्लावर बोलेंगे उसको। ठीक है, पुष्प यानी कि फ्लावर। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह या कली है जो तने या शाखाओं के शीर्ष अथवा पत्ती कक्ष में उत्पन्न होकर प्रजनन का कार्य करता है तथा फलों एवं बीज को उत्पादित करता है। ठीक है, तो ये आपका पुष्प हो गया। आगे देखेंगे पुष्प के भाग, पार्ट्स ऑफ फ्लावर।
तो फ्लावर के चार जो है पुष्प के चार भाग होते हैं। पहला है आपका बाह्य दल पुंज, जो आपका फ्लावर होता है उसके चार पार्ट होते हैं। उसमें पहला है बाह्य दल पुंज, दूसरा आपका क्या है दल पुंज, पुमंग और जयंग, ये आपके चार पार्ट हो गए। तो पहले हम देखेंगे बाह्य दल पुंज यानी कि कैलिक्स किसको कहते हैं। इसका मुख्य कार्य पुष्प की कलिका अवस्था में रक्षा करना है। बाह्य दल हरे होने के कारण पत्ती के समान भोजन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, इसका क्या मुख्य कार्य है, जो आपकी वड होती है, कली होती है, उसको क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका है दलपुंज यानी कि कोरोला। यह पुष्प का रंगीन एवं आकर्षक भाग होता है। ये कीटों को परागण के लिए आकर्षित करते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या है दलपुंज हो गया। नेक्स्ट आपका है पुमंग, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम बोलेंगे। इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर नर के जननांग होते हैं। पुंकेसर के तीन भाग होते हैं, परागकोश, योजी तथा पुंतंतु। पुंकेसर के परागकोश में प्रायः दो पालियां होती हैं। दोनों पालियां संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ी रहती हैं। प्रत्येक पाली में दो परागनली होती हैं। परागनली में सूक्ष्म बीजाणु जनन द्वारा अगुणित परागण बनते हैं। तो ये आपका क्या होता है पुमंग। पुमंग क्या है आपका, फूल का वह भाग जो नर जननांग या फिर मादा जननांग होता है, वो आपका क्या होता है पुमंग होता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट आपका है जयांग। जयांग आपका क्या है, मादा जननांग है पुष्प का। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे गाइनोसियम। यह पुष्प का मादा जननांग है। इसकी इकाई को अंडप यानी कि कार्पल कहते हैं। प्रत्येक अंडप के तीन भाग होते हैं। कितने, तीन भाग होते हैं। पहला है आपका अंडाशय, दूसरा वर्तिका और तीसरा क्या है आपका वर्तिकाग्र। अंडाशय अंडप का एक फूला हुआ भाग होता है। जो अंडाशय होता है ना, अंडप का क्या होता है फूला हुआ भाग, यानी कि कार्पल जो होता है उसका फूला हुआ भाग। ठीक, इसमें बीजांड होते हैं। वर्तिका अंडप का मध्य भाग होता है। इसके ऊपर वर्तिकाग्र और नीचे अंडाशय होता है। वर्तिकाग्र अंडप का शीर्ष भाग होता है। इसमें परागण आते हैं, परागकण आते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया जयांग। ठीक, देखिए यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, पुष्प के भाग पूछे जाएंगे तो सिर्फ भाग ही पूछे जाएंगे। आपको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कम चांसेस हैं कि एक्सप्लेन करने के लिए आए। आपको ये भाग पूछ लिए जाएंगे, ये भी लिख के आने हैं सारे। ठीक है, और जब आगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है आपका पुमंग और जयंग, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आता तो आगे इससे भी अच्छा एक्सप्लेन किया, वहाँ समझ जाएंगे आप लोग। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये पुष्प के भाग हैं, इसमें मैंने लिखवा दिया है। आगे देखिए, ये इसके डायग्राम है पुष्प के। देखिए ये पुष्प है आपका एक, ठीक है। ठीक, जिस पे पुष्प लगा होता है ना, ये वाला पार्ट उसको पुष्पासन कहेंगे। ठीक है, ये आपका पुष्पासन होगा। जो पुष्प के अंदर ये वाला पार्ट जो है आपका, ये आपका बीजांड है। और ये क्या है, पुतंतु है। ठीक है, ये क्या है आपका बाह्य दल है। ठीक, ये आपका क्या है जयंग, और ये क्या है पुंकेसर है। जयंग आपका क्या है मादा भाग है, ठीक है, फीमेल पार्ट। और पुंकेसर आपका क्या है नर भाग है। तो ये आपका किसमें सहायक होते हैं, रिप्रोडक्शन में सहायक होते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या है दलपुंज है ये वाला। ठीक, अब हम अलग अलग इसको देख लेंगे।
ये जो पार्ट है ये वाला दलपुंज है, देखिए ये दलपुंज अलग से दिखाया गया, इसकी भुजा है, ये नखर है, ठीक है। ये वाला इधर आ जाइए, बाह्य दलपुंज जैसे यहाँ पे दिखाया गया है आपको, बाह्य दलपुंज ये सारे, ये बाह्य दलपुंज हैं आपके, ठीक है। आगे देखिए पुमंग है ये, यानी कि ये पुमंग क्या है आपका, मादा भाग पुष्प का, ठीक, जो कि आपका किसमें, प्रजनन में काम आता है। ये आपका है टीएस, यानी कि क्या है, अंडाशय के अनुप्रस्थ काट, ट्रांसवर्स सेक्शन है ये अंडाशय का, ठीक। ये इसका क्या होता है, बीजांडसन होता है, ये बेसम होते हैं। और ये क्या है, आभासी पट है, ये जो अंदर का भाग जो होता है ये आपका आभासी पट है, तो यहाँ पे ये लगे होते हैं, इसको क्या कहते हैं आप, बीजांड कहेंगे, ठीक। अब जैंग देख लेते हैं, जैंग क्या है आपका, स्त्री भाग है, स्त्री भाग क्या, स्त्री जननांग है, ठीक है। ये पुष्प ब्रंथ पे लगा रहता है, या फिर पुष्प, ठीक है, ये पुष्प ब्रंथ है, ठीक है, ये पुष्प ब्रंथ है, ठीक। इसके ऊपर आपको ये पार्ट पा जाएगा, ये क्या आपका कहलाएगा, अंडाशय कहलाएगा। और सबसे ऊपर इसके ऊपर क्या होता है आपका, वर्तिकाग्र होता है, ठीक। ये डायग्राम्स आपको बना लेने हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी सिर्फ आपको डायग्राम ही पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत 1 घंटे के पेपर में पूरा इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं पूछा जाएगा। अगर डायग्राम पूछते हैं तो अलग से डायग्राम भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से ये डायग्राम्स आपको क्या है, क्लियर कर लेने हैं, अच्छे से याद करके जाने हैं डायग्राम। आगे आपका नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में इसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। 22 और 23 में आपसे ये पूछा जा चुका है। 22 में आपसे ये इसमें प्रकाश संश्लेषण की सिर्फ आपसे क्या पूछा गया था, रिएक्शन पूछी गई थी, ठीक है। ये जो रिएक्शन है 22 में आपसे ये पूछी गई थी, ठीक। यही आपको मेनली होगा, देखने को मिलेगा, आपसे रिएक्शन ही पूछी जाती है, लेकिन आपको पूरा पढ़ के जाना है कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। तो चलिए पहले देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो इसकी देखिए रिएक्शन है ये 6CO2 प्लस 12H2O, और इसकी किसकी प्रेजेंस में करेंगे, किसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन होगी, सूर्य के प्रकाश यानी कि सनलाइट और किसके, क्लोरोफिल। तो हमें क्या मिलेगा, C6H12 और O6, तो ये आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट मिला, प्लस 6H2O वाटर यानी कि जल मिल गया। फिर क्या हुआ आपका 6O2 ऑक्सीजन क्या हुआ, बाहर निकाल दी इसने, ठीक है, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया गया। ये आपकी क्या है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, यानी कि रिएक्शन है। आगे आइए, पौधों की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ प्लांट्स, ये देख लेते हैं। भोजन प्रदान करने वाले पौधे कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, जौ, अरहर, चना, मटर, चना, मूंग, उड़द, मसूर आदि, ये सब कैसे हैं, ये हमें भोजन प्रदान करने वाले पौधे हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसमें रेशे प्रदान करने वाले पौधे, रुई, अलसी, जूट, सन, नारियल, मूंज, ठीक है। तो आपके रेशे प्रदान करने वाले पौधे हो गई है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ठीक है, बादल कड़कने की आपको आवाज़ आई होगी, ठीक, तो माइंड नहीं करना है, ठीक है। बहुत तेज़ बारिश हो रही, बहुत एकदम से बादल कड़क गया, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आगे देखिए, औषधियाँ प्रदान करने वाले पौधे कौन कौन से हैं। देखिए जो रेशे प्रदान करते हैं, हमारा हो गया रुई, रुई का आप क्या यूज करते हैं, रजाई बनाने में कर लेते हैं, ठीक है। अलसी से जो रेशे मिलते हैं उनका भी यूज होता है, जूट से रस्सी बनती है, सन से बान बन जाता है, आपका नारियल से भी क्या होता है,
रस्सियाँ बन जाती, मुँह जिसे क्या होता है बाण बन जाता है आपका, इससे चारपाई बनाई जाती है। ये सब क्या है, हमें रेशे प्रदान करने वाले पौधे हैं। औषधि प्रदान करने वाले सर्पगंधा, अफीम, आंवला, तुलसी आदि हमें औषधियाँ प्रदान करते हैं। ठीक है। फोर्थ है आपका लकड़ी प्रदान करने वाले पौधे। तो इसमें कौन सा है, देवदार, पाइन। देखिए पाइन जो है आपका, इसको चीड़ भी कहते हैं हिंदी में। तो आपने रेल जो देखा हो, मतलब ये ट्रेन जो देखी होगी, उसमें जो सीट बनी होती हैं तो किससे बनी होती हैं, इसी से बनी होती, पाइन से, यानी कि चीड़ की लकड़ी से बनी होती हैं। सागौन व साल का उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। बांस, तून, काली, सिरिस आदि का उपयोग इमारत बनाने में किया जाता है। देखिए बांस के घर कहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है, असम क्षेत्र में जो है बारिश बहुत होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, बांस के घर बना के लोग रहते हैं। ठीक है। आगे हम देखेंगे तेल प्रदान करने वाले पौधे। सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल, नारियल आदि। तो इनसे हमें क्या मिलता है, तेल मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका कागज प्रदान करने वाले पौधे, चीड़ यानी कि पाइनस, बांस, देवदार, पीसिया और एबी, जिनसे क्या होता है, कागज का निर्माण होता है। नेक्स्ट आपका है रबर प्रदान करने वाले पौधे, हीबिया, ब्राजिलियंसिस नामक पौधे से रबर प्राप्त होती है। ठीक है। आगे नेक्स्ट है आपका गोंद प्रदान करने वाले पौधे। इसमें है नीम, बबूल, पलास, सेमल आदि। इन सभी से हमें क्या प्राप्त होता है, गोंद प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है जंतुओं की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ एनिमल्स। इसमें हम देखेंगे पहला भोजन में उपयोगिता। कई जानवरों से हमें मांस, दूध, अंडे और अन्य खाद्य पदार्थ मिलते हैं जो हमारे लिए प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों का स्रोत हैं। ठीक। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कपड़ों में उपयोगिता। कुछ जानवरों से चमड़ा, ऊन, रेशम से कपड़े बनाए जाते हैं। कुछ जानवर जो होते हैं उनके चमड़े से क्या होता है, कपड़े बनते हैं। ऊन 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 से कपड़े बनते हैं। ठीक है। रेशम से कपड़े बनते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, कपड़ों में उपयोगिता हो गई इनकी। देखिए जानवरों से ही चमड़ा लेकर आपके लिए बेल्ट बना दी जाती है, जूते बना दिए जाते हैं, पर्स बना दी जाती है। किससे, जानवर के कपड़े, उस चमड़े से। ठीक है। आपकी बकरी हो गई, ठीक, या फिर अन्य कोई जानवर हो गया, उससे क्या हुआ, उसके बाल लेकर आपके लिए क्या बना दिया जाता है, ऊन बना दी जाती है। ठीक। रेशम का कीड़ा है, उससे आपके लिए क्या बनाया जाता है, उससे भी कपड़ा बनता है, आपका रेशम का कपड़ा बनता है उससे। ठीक, जो आपके उपयोग में आता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कृषि में उपयोगिता। बैल, भैंसा और अन्य जानवर जुताई के लिए बोझा ढोने और परिवहन में सहायता करते हैं। ये पहले जो होता था ना, आज भी है, बहुत कम रह गया है, आपको रेयरली देखने को मिलेगा ग्रामीण क्षेत्र में। बैल और भैंसा या कोई और जानवर जो है क्या करता है, जुताई, खेतों में जुताई जो होती है वो करते दिखाई दे जाएंगे, या फिर बोझा ढोते हुए दिखाई दे जाएंगे। ठीक है। जानवरों का मल और मूत्र खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। ठीक। नेक्स्ट है आपका देश की अर्थव्यवस्था में पशुओं का योगदान। पशुपालन व खेती देश के बड़े उद्योग हैं। पशुओं से प्राप्त चमड़े व उससे उत्पादित सामानों से करोड़ों रुपए की मुद्रा प्रतिवर्ष हमारे देश को प्राप्त होती है। ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, अर्थव्यवस्था में पशुओं का योगदान हो गया। ये आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और एक काम करना है आपको, अगर वीडियो वास्तव में आपको अच्छी लगी, लाइक
करने के साथ साथ आपको अपने फ्रेंड्स ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना है, जिससे क्या होगा कि उनकी भी हेल्प हो सकेगी। अपने डीएलएड फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर किसी को जानते हैं वो डीएलएड कर रहा है, उसको ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे उसका समाधान कर सकें। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय।